दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी दैवीय शक्ति के दर्शन करेंगे जिसके चमत्कार के सामने मुगल सैनिकों को भी घुटने टेक देने पड़े थे। एक ऐसी देवी माँ दोस्तों जिसने अपनी योग साधना और भक्ति के बल पर जन कल्याण के लिए अपने को पत्थर की शिला में परिवर्तित कर लिया था। पहाड़ की चोटी पर स्थित एक ऐसा अलौकिक मंदिर दोस्तों जिसे मां सतला देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहाड़ की चोटी पर स्थित मां सतला देवी का ये मंदिर उत्तराखंड देहरादून के जहरीवाला में पड़ता है। घंटागढ़ देहरादून से जिसकी दूरी 12 किलोमीटर की है। 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद मां के इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है और ट्रैकिंग करने के लिए ये देहरादून की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। दोस्तों, मंदिर के इस गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में हम विस्तार से जानेंगे यहाँ के पंडित जी श्री यतिन शर्मा जी से। सुस्वागतम। मेरा नाम यतिन शर्मा, मैं सतला देवी मंदिर में पंडित जी। और आज कार्तिक मासा कृष्ण पक्षे चतुर्थी 8 गते रविवार के दिन आप सभी को माता की कहानी फिर से एक बार अपने मौखिक तरीके से बताता हूँ। माता संतुला देवी जो थी वो राजा की राजकन्या और इनके एक छोटे भाई भी हुआ करते थे। जब माता धीरे धीरे जब यौवनावस्था में आई और माता ने एक शक्ति प्राप्त करी, माता शक्तिशाली रही और जैसे इनकी जब शक्तियों की ख्याति जब बढ़ी तो औरंगजेब जो दिल्ली का शासक था उस टाइम में सन 1650 ईस्वी की बात हम आपसे कर रहे हैं, तो उसकी एक सेना की टुकड़ी ने आक्रमण कर दिया और माता के भाई को छलपूर्वक बंदी बना लिया। तब देवी को बड़ा क्रोध आया। माँ ने कहा भाई अंदर मेरे अंदर सत है तो मैं अपने राज्य को भी बचाऊं और अपने छोटे प्रिय भ्राता को भी बचाऊं। तो माँ ने इसी जगह बैठ के तपस्या करी और इसी तपस्या के फलस्वरूप ऐसा वज्रपात हुआ कि उसकी सेना की टुकड़ी भी पत्थर में ढली, माता के भाई को भी पत्थर में ढाला गया और माता खुद को भी अपने आप को शिला में परिवर्तित कर लिया। तब देवी ने कहा भाई मेरे राज्य में मेरी पूजा होगी तो राज्य का सभी का कल्याण होगा। इस राज्य में इस इलाके में माँ की पूजा तब से ही की जाती है और भांति भांति के लोग आते हैं और भांति भांति का आशीर्वाद लेके जाते हैं। माँ तो सर्वजननी है, माँ सबके लिए कल्याणकारी होती है। और इसी आशीर्वाद के साथ मैं संतला देवी की कहानी अपने मुख से आप लोगों को बताने की जो मैंने करी है, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी को। जय माता की। संतला देवी का जो मुख्य प्रसाद है वो है जी आपका घर का बना हुआ हलवा, आपके घर के पत्ते फूल और आपके घर का अनाज जो आप खाते हैं वही माँ को अर्पित किया जाएगा। अब ये चमत्कार है जो रहा माँ भगवती संतला देवी का, जब माता ने अपने आप को शिला में ढाला वो दिन शनिवार का था। तब से शनिवार का दिन माता को बहुत ज़्यादा प्रिय भी है और भक्तजनों को भी प्रिय है। माता जो है शनिवार के दिन ही शिला में परिवर्तित हो गई थी और शनिवार का दिन माँ को ज़्यादा पूजा जाता है। इतवार छुट्टी रहती है तो शनिवार इतवार मिला के माँ के भक्तों का तांता लगा रहता है। मुगल सैनिक जब आए तो उन्होंने एक जगह डेरा डाला। इस इलाके का नाम है संतौरगढ़। अब संतौरगढ़ इसलिए है क्योंकि माता के जो छोटे भाई हैं उनका नाम है संतौर, इन्हीं के नाम से इस इलाके का नाम पड़ा संतौरगढ़। माँ भगवती का नाम है संतुला देवी। अब हम धीरे धीरे प्रोनाउंस करते हुए इस चीज़ को लेके आगे संतला देवी। देव भगवती की इच्छा है नाम जो भी रहे, माँ की जो है छत्र छाया हमेशा अपने भक्तों पे लगी रहती है। अच्छा, जो मैं कह रहा था आपसे बादशाह बाग, तो औरंगजेब की सेना की टुकड़ी ने बादशाह बाग एक इलाका पड़ता है यहाँ से थोड़ा पीछे चौकी धौला से आगे, वहाँ पे डेरा डाल दिया और वहाँ से एक सेना की टुकड़ी जो है इस क्षेत्र में माता के पिताजी जो थे, जो राजा थे उस टाइम में, उनके आक्रमण के लिए सेना की टुकड़ी भेज दी। जब सेना की टुकड़ी यहाँ हावी हो गई तभी माँ ने अपने आप को जब देखा कि भाई मेरी सेना तो अब छीण पड़ गई है तो मुझे इन दुष्टों के हाथ लगने से पहले अपने आप को शिला में परिवर्तित भी करना है, तभी उस जगह का नाम जो पड़ा वो बादशाह बाग पड़ा। मन्ना तो बाबू ऐसा है ना, माँ जो होती है
हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। हम कहते हैं ना, पूत कपूत हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। हमारे मन में अगर भाव है कि भाई हमें माँ संतला देवी मंदिर जाना है, और मन के अंदर से हम भाव करते हुए चले कि हमें जो मिले माँ के द्वार में ही मिले, और माँ के दर्शन प्राप्त से ही सब चीज़ें आसानी से मिल जाएं, तो माँ सब कुछ जान लेती है। ये पक्की बात है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, हमें आवश्यकता ही नहीं है। जो है सब कुछ इनका दिया हुआ है, जो करेंगे यही करेंगे, लाने का माध्यम भी यही बनेगी, है कि नहीं, और सभी का कल्याण करेंगी। ये तो आनंद में हो जाता है। जब औरंगजेब की सेना की टुकड़ी ने आक्रमण किया और माताजी के छोटे भाई को बंदी बना लिया, और इनकी सेना तो छीण पड़नी थी, वो तो बहुत बड़ी मुगल सेना थी। जब मारकाट मचा तो सेना तो छीण पड़ गई, और जब छोटे भाई को बंदी बना लिया तब देवी ने कहा भाई अंदर कि मुझे तो अपना राज्य भी बचाना है और छोटे भाई को भी बचाना है और इस राज्य को भी बचाना है, तो मुझे जो है इसी समय अपने आप को तपस्या में ढालना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी समाधि लगाई और ध्यान करके बैठ गई। उसी समय बिजली कड़की आकाशगंगा में, और जितने वहाँ आए हुए थे सब अंधे हो गए, और जितने अनुयायी बने जिनको समझ में आ गया कि चमत्कारिक शक्ति है, माँ ने अपनी परिक्रमा में पीछे 2-4 को बिठा भी दिया। और जब बिजली कड़की अंधे हुए, वज्रपात हुआ, कुछ अंधे हुए, कुछ लूले हुए, कुछ लंगड़े हुए, और बड़ा भयंकर जो है उस टाइम चमत्कारिक हुआ ऐसा कि जितने भी वो आए हुए थे उनको उल्टे पैर भागना पड़ा। वो समझ गए, और जब इस बात का पता औरंगजेब को लगा कि ऐसी वो शक्ति है भाई वहाँ बैठी हुई है, उसको भी रियलाइज़ हुआ इस बात का कि नहीं मुझसे तो गलती हुई है। उसने कहा भाई नहीं, हिंदू धर्म की देवी है, पूजा पाठ तो होनी चाहिए, इससे आगे अब कुछ नहीं। तभी से माँ की पूजा पाठ इस राज्य में इसी तरीके से होती है। दोस्तों, वैसे तो पूरे साल भर माँ के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन शनिवार और इतवार को श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखी जा सकती है, क्योंकि माना जाता है कि शनिवार के दिन ही सतला माँ पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हुई थी। दोस्तों, माँ सतला यहाँ पत्थर की मूर्ति के रूप में अपने भाई संतूर के साथ साक्षात विराजमान है, और हजारों की संख्या में भक्त सतला देवी और उनके भाई के आशीर्वाद लेने आते हैं। दोस्तों, माँ की महिमा ऐसी है कि एक बार 16वीं सदी में एक अंग्रेज अफसर की कोई संतान नहीं थी। उस अंग्रेज अफसर ने माँ के इस पवित्र मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की, और 1 साल के भीतर उसके घर बेटे का जन्म हुआ, जिसके बाद से दोस्तों संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। दोस्तों, मंदिर के पास प्रसाद की बहुत सी दुकानें हैं और बैठने के लिए काफी खुली जगह है, जहां पर बैठकर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के आनंद लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने दर्शन किए माँ सतला देवी के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।